मंजिलें तो बहुत है, पर सबसे प्यारी वो जो मन को भाए। जीवन चाहे जो पहेली हो, उम्र जैसी भी हो, कदम तो बढ़ाने हैं। खो जाओ अपने ही अंदर, खोजो अपनी मंजिल। यही तो है जीवन का असली सफर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि 360 डिग्री चैनल पर। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का एक अनमोल यात्रा का अनुभव साझा करने जा रहा हूं। मेरी पहली इंटर कंट्री क्रूज यात्रा। यह अनुभव सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्म खोज का एक सफर था। शुरू से ही समुद्र को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो जाता था। उस विशालता का अनुभव, उसकी शांतता और रहस्यमय गहराई मेरे मन में सदैव एक अनोखी जिज्ञासा जगाते रहे। मेरे मन में एक सपना था कि मैं भी समुद्र की सतह पर लंबी जहाज से यात्रा करूं। क्रूज में यात्रा का सपना चिर प्रतीक्षित था। वर्षों बीत गए, लेकिन वह सपना मेरे दिल में जिंदा रहा। मैं अमेरिका यात्रा पर था। उस दौरान अपने सपनों को परिपूर्ण करने के लिए एक क्रूज यात्रा का प्लान बनाया। यात्रा का उद्देश्य था अपने आप को नई दृष्टि से समझने का अवसर और एक आत्म खोज का सफर। एक सपना था कि एक बार समुद्र की लहरों के बीच विशाल जहाज पर बैठकर बहुराष्ट्रीय संस्कृति का अनुभव करूं। कई वर्षों से सोच रहा था, क्यों न मैं भी इस अनुभव को जीऊं। मेरा सपना हकीकत में बदला जब मेरी अमेरिका यात्रा दौरान मैंने इंटर कंट्री क्रूज यात्रा की योजना बनाई। इंटरनेट पर विभिन्न क्रूज कंपनियों का अध्ययन किया, उनके रूट्स, सुविधाएं, रिव्यूज और कीमतों की तुलना की। मेरा लक्ष्य था कि मैं एक ऐसी यात्रा चुनूं जो आरामदायक हो और जिसमें मुझे नए अनुभव व संस्कृति देखने को मिले। और यहाँ पर दुनिया के विशालतम जहाज़ों में मैंने रॉयल कैरेबियन के मेरिनर क्रूज में गेलवेस्टन, टेक्सास, अमेरिका से मेक्सिको के कोजुमल पोर्ट की 5 दिन की अद्भुत यात्रा को चुना। यात्रा के लिए बुकिंग हो जाने के बाद क्रूज कंपनी का ऐप डाउनलोड किया, जिसमें सारी यात्रा से संबंधित पूरी सूचनाएं थी। यात्रा से पहले ऑनलाइन चेकिंग इन किया। वह सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीजा, क्रूज टिकट, हेल्थ इंश्योरेंस और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सभी की ओरिजिनल, डुप्लीकेट कॉपी व डिजिटल कॉपी साथ में रखी। मन में एक अजीब सी खुशी और घबराहट थी। घबराहट इसलिए, रूस में भारी भूकंप के कारण सुनामी लहरों का हल्का प्रभाव कैलिफोर्निया पैसिफिक सागर तक आया, लेकिन हल्का था। इसका इम्पैक्ट मौसम में बदलाव था। साथ में दूसरे देश से तीसरे देश की यात्रा की शंका थी कि वीजा से संबंधित कोई अन्य फॉर्मेलिटी न हो। जैसे जैसे यात्रा का दिन करीब आया, मेरे मन में कई तरह के विचार थे। क्या मैं इस अनुभव का पूरा आनंद ले सकूंगा? क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा? क्या समुद्र में मोशन सिकनेस से उल्टी जैसी समस्या नहीं होगी? क्या सुनामी का प्रभाव आ सकता है? मैं अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए बहुत ही उत्साहित था। मन भी रोमांचित था। यह सोचते हुए वो फिल्मी गाना गुनगुनाने लगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इस गाने के गुनगुनाने से मिली और तैयारी जाने की करने लगा। मैंने बोर्डिंग का स्लॉट दोपहर 2 बजे का सेलेक्ट किया था, लेकिन पहली यात्रा होने के कारण मैंने उबेर टैक्सी को पहले ही बुला लिया, ताकि निर्धारित समय से 1 घंटा पहले पहुंच जाएं और हमारी यात्रा सुव्यवस्थित हो जाए। उबेर टैक्सी से हम वाया ह्यूस्टन होते हुए रास्ता पर थे और बीच में रूट डाइवर्जन था। एक रास्ता नासा स्पेस स्टेशन जा रहा था और दूसरा रास्ता गेलवे स्टेशन पोर्ट की तरफ था। हम पोर्ट की तरफ मुड़े। पोर्ट पर पहुंचते ही सुरक्षा कर्मचारियों ने स्वागत किया, सभी दस्तावेजों को चेक किया, फिर बैग्स की स्कैनिंग हुई। ऑनलाइन चेक पहले से ही करने से प्रक्रिया और आसान हो गई थी। बोर्डिंग द्वार से प्रवेश किया। पहली जहाज की बाहरी झलक उस जहाज के विराट स्वरूप को बता रही थी। जैसे ही जहाज पर कदम रखा, मेरे अंदर एक अनोखी भावना जागी।
यह तो जैसे एक नई दुनिया थी, एक चलता फिरता 5 स्टार होटल। हर कोना आकर्षक, हर सुविधा भव्य, शानदार और मनमोहक थी। प्रवेश तीसरे डेक से था और वहां पर असेंबली पॉइंट पर सेफ्टी ब्रीफिंग किया गया। जहाज बहुत ही बड़ा और खूबसूरत और शानदार था। 14 डेक का यह जहाज था। यहाँ का माहौल बहुत ही स्वागत योग्य था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। हम लोगों को बालकोनी रूम जो टॉप 10th फ्लोर में यानी पीछे डेक पर था, हम अपने बालकोनी केबिन की ओर चल पड़े। हमें इसका रास्ता नेविगेट किया गया। रूम की चाबी डिजिटल कार्ड के फॉर्म में बाहर लगी हुई थी। हम अपने कमरे में प्रवेश किए और कमरे का माहौल बहुत ही आरामदायक था। हमने तुरंत बालकोनी खोलकर पानी का पहला नजारा देखा तो महासागर का विस्तार, नीला पानी दूर दूर तक फैला हुआ था और शांतिपूर्ण दृश्य व माहौल का आनंद लिया। कमरे में एक आरामदायक बेड, टीवी और बड़ा सोफा बालकोनी थी। हाँ, गेट के पीछे सेफ्टी निर्देश थे। मैंने उनको पहले और ध्यान से पढ़ा और सेफ्टी जैकेट को कैसे यूज करना है उसके बारे में जाना। क्रूज निर्धारित समय से प्रस्थान हो गया था। रूम की पोजीशन क्रूज के बैकवर्ड पोजीशन में होने से नजारा बहुत शानदार था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जहाज समुद्र को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। 180 डिग्री का दृश्य डेक से साफ देखा जा सकता था, जहां से समुद्र का नजारा बहुत ही अद्भुत था। फिर शिप के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन किया। स्विमिंग पूल, साफ पानी और आसमान का नजारा देखते बनता था। गर्म पानी का सोलर स्विमिंग पूल भी थे, जिसमें नहाकर बॉडी की थकान को कम किया। रेस्टोरेंट, विभिन्न थीम्ड रेस्टोरेंट जहां पर खाने का मजा लिया। खाना बहुत ही विविध और स्वादिष्ट था। खाना बफे व डाइनिंग व्यवस्था दोनों तरह की थी। इंटरनेशनल व्यंजन, भारतीय, इतालवी, मैक्सिकन, चाइनीज और बहुत कुछ। वेटर लोग काफी हेल्पफुल थे और विशेष ध्यान सभी का दे रहे थे। ऐसा लगा प्रबंध ने उनको ट्रेनिंग दी है। जिनको जैसा खाना, सॉफ्ट ड्रिंक, कुकीज, ड्राई फ्रूट, फ्रूट्स चाहिए वो मिल रहा था। चूंकि मैं वेजिटेरियन था इसलिए भारतीय वेज खाना तैयार किया गया। मनोरंजन क्षेत्र, गेम रूम, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और एडवेंचर गेम्स सभी थे। सब अपने अनुभव साझा कर रहे थे। किसी ने कहा यह शिप तो होटल से भी बेहतर है। किसी ने कहा मैं पहली बार शिप में हूं और यह बहुत ही रोमांचक है। मैंने भी पहली रात में बहुत तस्वीरें ली और अपने से कहा यह मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर अनुभव होगा। कमरे से समुद्र, सनराइज व सनसेट और आकाश में तारामंडल नजारा रात्रि में साफ दृष्टि था। शिप का इंटीरियर और संरचना बहुत शानदार था। 14 फ्लोर का शिप और लगभग 350 मीटर लंबाई में था। खिड़कियों से बाहर का नजारा, आरामदायक लाउंज और चमकदार रोशनी। हर मंजिल पर अलग थीम थी। डिनर हॉल, जहां हर दिन नई विशेष व्यंजन मिलते थे। बफे व डाइनिंग रेस्तरां दोनों ही साइड में, दोनों ही उपलब्ध थे। फिटनेस हॉल एरिया थी, जिम था, योग क्लासेस थी। शिप पर हर समय कुछ न कुछ होता रहता था। शो और लाइव परफॉर्मेंस, संगीत, डांस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, टेनिस, कॉमेडी शो, ड्रामा या वॉक थ्रो परफॉर्मेंस, थीम पार्टीज और नाइट लाइफ, वर्किंग, तर्क, रनिंग, वाटर स्पोर्ट्स, ये सभी थे। सनसेट का तो नजारा ही अलग था। जब सूरज धीरे धीरे समुद्र में डूबता है तो आकाश का रंग लाल, नारंगी और गुलाबी हो जाता है। इस पल को कैप्चर करना एक नई याद बन जाती है। और इसी तरह सनराइज, नई शुरुआत का प्रतीक। जब सूरज क्षितिज से आता है तो हर दिन की शुरुआत नई उम्मीद देता है। सुबह सुबह जब मैं टॉप डेक की ओर वॉक पर गया तो वह दृश्य अनमोल था। सूर्य की पहली किरणें, लहरों का संगीत और आसमान का नीला रंग, ये सब मेरे मन को शांति देते। इससे पहले रात्रि को मैंने पहली बार विविध संस्कृतियों का अंतर्राष्ट्रीय लाइव परफॉर्मेंस देखा, जिससे पूरा माहौल झूम उठा। यह प्रदर्शन सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक समागम था। फिर अगले दिन पोर्ट का दौरा किया। कोजुमल पोर्ट जो मैक्सिको में है। समुद्र तट पर रिजोर्ट गए, वहां पर सेफ्टी स्विम सूट लिया और समुद्र की लहरों व साफ पानी के अंदर बैठ गए। वह डुबकी लगाई। उस पोर्ट का जो पानी है वो एकदम समुद्र में, एकदम आकाश की तरह नीला दिख रहा था। लोकल कलाकारों का डांस व म्यूजिक पार्टी भी चल रही थी। लोकल बाजार व हैंडीक्राफ्ट का भी अवलोकन किया और लोकल फूड व फ्रूट्स का आनंद लिया तथा लोकल संस्कृति का अनुभव लिया।
कोजुमल पोर्ट पर डिपार्टमेंटल स्टोर भी विजिट किया और ये जानकर अच्छा लगा कि उसके मालिक भारत से हैं, जयपुर से। उन्होंने मेक्सिको देश के बारे में और भी बताया। कुछ व्यक्तिगत जो अनुभव थे जो हमेशा आकर्षित करते थे वो था सूर्योदय व सूर्यास्त का समय, रात्रि व भोर के पलों में तारामंडल को साफ देखना। एडवेंचर्स गेम्स हर प्रकार के हर टाइम उपलब्ध थे। हर संस्कृति और देश के लोगों की यात्रा का जमावड़ा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये एक मिनी वर्ल्ड है। यहाँ के सारे वेटर अपनी पूरी ताकत अतिथियों के स्वागत और सेवा में लगा रहे थे और कोई भी चांस शिकायत का नहीं छोड़ रहे थे। हर आयु के लोग इस यात्रा का हिस्सा थे, 80 प्लस के भी, और अपनी जीवंत एक्टिविटी में भाग लेके मानो ये मैसेज दे रहे थे कि उम्र मानसिक स्थिति है, इसको जैसे मना लिया जाए वही आपके जीने का तरीका है। कुछ पल मिस किए जिसमें बदलता मौसम था, कैमरा फोटोग्राफी के लिए नहीं था, और सबसे इंपॉर्टेंट पूरा परिवार होने से ये इवेंट और भी अच्छा होता। मेरा मोबाइल क्रूज में डाइनिंग रेस्टोरेंट में छूट गया, लेकिन आश्चर्य जब हुआ कि वो तुरंत रिसेप्शन काउंटर पे जमा हो गया था। बाद में कुछ समय की मन उद्वेलना के बाद में मैं रिसेप्शन पर पहुंचा इंक्वायरी करने के लिए, तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाल के, मेरा मोबाइल उनके पास जमा था, उसको निकाल के दिखाया। कुछ चुनौतियां हैं जो एक क्रूज ट्रेवल में आती है, उसमें है जैसे बीमारियां व इन्फेक्शंस, क्योंकि यहाँ पे करीब लगभग इस जहाज में 3 से 4 हजार लोग ट्रेवल करते हैं, तो बीमारियां में इन्फेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ भाषाई बाधाएं भी है। मल्टी कंटिनेंटल खाने में आप यदि वेजिटेरियन है तो डाइट का चयन पहले कर लें। हाइजीन को बनाए रखना व हाइड्रेटेड रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये यात्रा कैसी लगी, इसमें यदि पूछा जाए तो बहुत ही आत्मिक संतुष्टि और जीवन का आनंद था। ये यात्रा न केवल नई जगहों का देखने का मौका है, बल्कि खुद को तरोताजा करने का अवसर है। आरामदायक जीवन शैली मन को ऊर्जा से भर देता है, यादें रह जाती है और नई यात्रा के लिए उत्साहित करती है। मैंने जाना कि हर पल का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि यही पल हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। जीवन में नई चीज करने से ही जीवन में रंग भरते हैं। यह अनुभव कितना अमूल्य है। भीड़ भरी जिंदगी में केवल आसमान, पानी, सूरज, हवा और तारामंडल के संग आपका अनुभव बड़ा ही अनोखा होता है। यह यात्रा हर उम्र के लोगों के लिए परफेक्ट है। घर के बुजुर्ग कहा करते थे, हर पल के आनंद की मधुर स्मृतियां लाए। मैं अपने आप से बातें करता रहा उस शांत माहौल में, 3450 मीटर की गहराइयों में, और चिंतन किया और सोचा कि इस माहौल से मुझे क्या सीख मिलती है। उसको मानस में समेटा, जो ये है, जीवन में सबसे बड़ा धन तो अनुभव व स्मृतियां हैं। कितनी बातें छोटी है और कितनी बातें बड़ी है। यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि जीवन का नया अध्याय है। यह यात्रा मेरे जीवन का अनमोल खजाना बन गई। समुद्र की विशालता और असीमता ने सिखाया कि जीवन में साहस और धैर्य कितना जरूरी है। यात्रा आपके स्वभाव, रुचियों और कमजोरियों को समझने का अवसर देती है। नई परिस्थितियों का सामना करने पर आपका भरोसा बढ़ता है। नई जगहों और अनुभवों से जीवन में नई प्रेरणा मिलती है। नई अनजान संस्कृतियों को जानने से आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वयं के साथ समय बिताना आत्मनिरीक्षण का एक मौका है। आप रिजिलियंट बनते हैं, जिससे चुनौतियों को हैंडल करने की क्षमता बढ़ती है। डिजिटल डिटॉक्स जो आज के जमाने में जरूरी हो गया है, उससे आप कट ऑफ रहते हैं, अपने आराम व मौज से बाहर निकलते हैं, क्योंकि आप व्यक्तिगत क्षमताओं को चैलेंज करते हैं। लंबे समय की यादें बनाने में बहुत अच्छा है। अंदर और बाहर की दुनिया के अनुभव ले रहा था। इसी बीच क्रूज कैप्टन का 5वें दिन यात्रा समापन की सूचना कमरे के टीवी पर दी गई। आखिरी दिन मन भारी था और एक अनोखी भावना भी। घर लौटना है पर मन यहीं रह जाना चाहता है। सामान पैक करके हम एग्जिट पॉइंट पर आए और जैसे ही जहाज छोड़कर बाहर निकले तो अजीब नजारा, वही भीड़, वो पोर्ट का दृश्य, टैक्सी, आसपास का माहौल, और हर कोई अपने गंतव्य की ओर। टैक्सी करके वापस घर की ओर रवाना हो गए।
और ये यात्रा मेरे और परिवार के जीवन की सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन गई। यदि ये वृत्तांत अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।